हम श्री राधा रानी और श्री कृष्ण नंदन की कृपा से आज हम हरिवंश पुराण के पृष्ठ क्रमांक 694 से श्री ब्रजभान की तपस्या और वर प्राप्ति उसका त्रिभुवन विजय के लिए उद्योग इंद्र की श्री कृष्ण से वार्ता और भद्रनामा नटको मुनियों का वरदान और इंद्र का हंसों को आवश्यक कर्तव्य बताकर ब्रजभान पुर में भेजना और एक कथा साइंटिफिकली मनुष्य के जीवन में यदि उतारी जाए तो इन कथाओं का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कोई भी हो, चाहे हल्का हो आदमी चाहे बड़ा हो, और वृद्ध अवस्था जब आ जाती है तो बच्चे उसे खाने को नहीं देते, और जो अपने माता पिता के लिए खाना ना दे तो उससे बड़ा कोई नीच होता ही नहीं। तो जन्मेजय ने कहा है कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महान मुने और भानुमति का अपहरण और श्री कृष्ण की विजय देवलोक से छालिक्य गंधर्व का अनन्य और अत्यंत तेजस्वी श्री कृष्ण वंशियों की समुद्र में होने वाली दिव्य क्रीड़ा, इन सब का अत्यंत आश्चर्य युक्त वर्णन मैंने सुना है। और मुने निकुंभ वध का वर्णन करते समय आपने वज्रनाभ के वध की भी चर्चा की है, और आपकी कृपा से उसे सुनने के लिए मेरे मन में कौतूहल हो रहा है। तो एक जन्मेजय ने पूछा वैशम पुराण जी से, और वैशम पुराण जी ने कहा कि नरेश्वर भरत नंदन और मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें वज्रनाभ के वध का वृत्तांत बताऊंगा और साथ ही प्रद्युम्न और साम्ब की विजय का भी वर्णन कहूंगा। और नरेंद्र, वज्रनाभ नाम से विख्यात महान असुर निश्चय ही युद्ध में विजय पाने वाला था, और एक समय उसने मेरु पर्वत के शिखर पर बड़ी भारी तपस्या की, और उसकी तपस्या से महातेजस्वी लोक पितामह और ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए, और उन्होंने प्रसन्न होकर उससे इच्छा अनुसार वर मांगने को लिए कहा। और तब उस श्रेष्ठ दानव ने देवताओं से अबद्ध होने का वर मांगा, मान लो इनसे मैं अभय हो जाऊं, इनसे त्रस्त न रहूं, यह वर मांगा। और साथ ही संपूर्ण रत्नों के बने हुए सुंदर वज्रपुर नामक नगर की भी याचना की, और भारत उस नगर में स्वच्छंदता पूर्वक यानी निर्भीक वायु का भी प्रवेश नहीं। यह वरदान मांगा कि नरेश्वर बिना चिंतन किए वहां संपूर्ण मनोवंचित भोगों की प्राप्ति होती रहे, उसने ये वरदान मांगा। और जन्मेजय उस अप्रमेय नगर के चारों ओर शाखा नगरों के मुख्य सैकड़ों उद्यान शोभा पाते थे, और जो चार दीवारियों से घिरे हुए थे, और भारत उसको मिले हुए वरदान से ही वह नगर उस रूप में प्रतिष्ठित हुआ था और महान असुर
वज्रनाभ उस वज्र नगर में निवास करता था और राजन बर पाए हुए वज्रनाभ को सब ओर से घेर कर करोड़ों देवद्रोही असुर हष्ट पुष्ट और आनंदित हो वज्रपुर में तथा उसके शाखा नगर के मुख्य मुख्य घिरे हुए उद्यानों में निवास करते थे और अपने को तथा अपने नगर को प्राप्त हुए वरदान से घमंड में भरा हुआ दुष्ट आत्मा वज्रनाभ संपूर्ण जगत को कष्ट देने के लिए उद्यत हो गया था और वज्रनाथ वह देवलोक में जाकर महेंद्र से बोला, यानी महेंद्र माने होता है इंद्रदेव, बोला कि पाक शासन मैं तीनों लोकों का शासन करना चाहता हूं और देवगणेश्वर या तो मेरे लिए देवलोक खाली कर दो अथवा मुझे युद्ध प्रदान करो। जी इंद्र से कहा, क्योंकि संपूर्ण जगत पर अभी मनस्वी कश्यप पुत्रों का समान अधिकार है और कुरुनंदन तब सुरश्रेष्ठ महेश्वर इंद्र ने बृहस्पति जी के साथ सलाह करके वज्र से कहा कि सौम्य हम सबके पिता कश्यप मुनि की दीक्षा ले चुके हैं, उनका यह यज्ञ पूर्ण हो जाने पर मैं वे जैसा उचित समझेंगे ऐसा हम लोगों के लिए निर्णय कर देंगे, हम लोग निर्णय कर देंगे। तब उस दानव ने अपने पिता कश्यप के पास जाकर राजेंद्र ने जो कुछ कहा था सब कह सुनाया और उसकी बात सुनकर कश्यप जी ने कहा कि वत्स यज्ञ समाप्त हो जाने पर जैसा उचित होगा वैसा करूंगा और तब तक तुम वज्रपुर में चलकर सावधान होकर रहो। और पिता के ऐसा कहने पर वज्रनाद अपने ही नगर को चला गया और उधर महेंद्र देव भी सुंदर द्वार से सुशोभित होने वाले द्वारकापुरी को गए, यानी इंद्र द्वारकापुरी के लिए गए और वहां जाकर अदृश्य होकर ही इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से वज्रनाभ का सारा वृतांत कह सुनाया और तब श्री कृष्ण उनसे बोले कि हे देव, वासव मेरे पिताजी का अश्वमेघ नामक महान युद्ध उपस्थित है और उसके पूर्ण हो जाने पर मैं वज्रनाभ को अवश्य मार गिराऊंगा और सत्पुरुषों के अस्य दाता प्रभु उसके नगर में प्रवेश करने का क्या उपाय है, यह हम दोनों सोचें, क्योंकि वज्रनाभ की इच्छा के बिना वहां वायु का भी प्रवेश नहीं होता है, इतना बलशाली है। और तत्पश्चात श्री कृष्ण ने और श्री कृष्ण के द्वारा सत्कार पाकर देवराज इंद्र चले गए और भरत जब वासुदेव जी का अश्वमेघ यज्ञ प्राप्त हुआ तब उसमें देवराज इंद्र भी पधारे। जब यह यज्ञ चालू हुआ उस समय सुरश्रेष्ठ वीर देवराज इंद्र और श्री कृष्ण दोनों वज्रपुर में प्रवेश करने के लिए कोई उपाय सोचने लगे और उस यज्ञ में भद्रणा नामक एक नट ने अपने उत्तम नाट्य के द्वारा
महर्षियों को संतुष्ट किया और तब उन श्रेष्ठ मुनियों ने उसे अपने योगवर मांगने के लिए कहा। तब देवेंद्र तथा श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार सरस्वती से प्रेरित हो अश्वमेध यज्ञ में पधारे हुए मुनिवरों ने को प्रणाम करके देवेंद्र तुल्य भद्र नामक नट ने इस प्रकार वर मांगा। सो क्या मांगा कि नट बोला कि मुनिवरों में समस्त द्विजों के लिए भोजनी हूं, अर्थात सब द्विज मुझे सादर भोजन कराएं और अथवा समस्त ब्राह्मण मेरा अन्न भोजन करें और सातों दीपों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी पर मैं विचरण कर सकूं। आकाश में चलने फिरने की कृष्ट शक्ति मुझे प्राप्त हो और मैं शेष शक्ति से रहकर यथावर जंगम सभी प्राणियों के लिए अबद्ध हूं और जो मर गया और जीवित है अथवा जो भविष्य रूप से मेरे द्वारा तत्काल उत्पन्न किया गया है, ऐसे लोगों में से जिसके वेश में मैं कहीं प्रवेश करना चाहूं और मैं बाधों सहित ठीक वैसा ही हो जाऊं और जरा और रोग मुझे छू ना सके और मुझ पर ऋषि मुनि तथा अन्य लोग भी नित्य निरंतर संतुष्ट रहे। और नरेश्वर तब ब्राह्मणों ने एवं मस्तु कहकर उस नट को अभीष्ट वरदान दे दिया। तब से वह देवोपस शक्तिशाली नट सातों दीपों वाली पृथ्वी पर विचरण करता रहता है। वह दान बेंद्र के नगरों में तथा उत्तर कुरु भद्राश्व कीतमल तथा कौलामृत द्वीपों से घुमा करता था और बरपाया हुआ लोकवीर महानट सभी पर्वों पर यादवों से अलंकृत द्वारकापुरी में आया करता था और तदंतर देवलोक में निवास करने वाले हंसों को जो धृतराष्ट्री एवं कश्यप के वंशज थे, वो देवराज इंद्र ने बुलाया और उन्हें सांत्वना देकर कहा कि हंसो, तुम लोक पिता कश्यप जी की संतति होने के कारण हमारे भाई हो और देव पक्षी हो और तथा देवताओं और पुण्य आत्माओं के विमान वाहक हो। जब गरुड़ जी के काजें जा वरदान दिया। इस समय देवताओं के सामने शत्रुवध संबंधी कार्य उपस्थित है और जो हम सब के लिए आवश्यक कर्तव्य है, उस कर्तव्य को तुम्हें पूरा करना है और इस गुप्त मंत्र को किसी तरह फूटने नहीं देना, यही कहा है।